हेलो दोस्तों। तो आगे फिर से आपके लिए जो क्वेश्चन आपका, जब आपने जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसके अगले दिन ही आपके अंदर आ गया था। भाई आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका हो चुका है। आपको हमने एक वीडियो भी जारी की थी जहां पर हमने बताया था कि आप अपनी आंसर सीट का मैचिंग कर लीजिए कि आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं। उसी नंबर के आधार पर हमने आपको एक कट ऑफ की वीडियो दी। उस कट ऑफ से आपने अपने आप को चेक कर लिया है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, इस पूरे प्रोसेस के बाद एक आपका अगला स्टेप होता है कि आपको, क्योंकि आपको लग रहा है कि भी आपके बच्चे का सिलेक्शन, या फिर आप खुद वीडियो देख रहे हैं तो सिलेक्शन आपका हो जाना है, क्योंकि मैंने आपको उसमें सभी को बता दिया। मैंने पर्सनली कमेंट में भी मैंने जवाब दिए हैं, व्हाट्सएप पे भी जिसने मुझे जवाब दिए हैं, मतलब कि मुझसे जवाब मांगा है उसको भी जवाब दिए मैंने। तो टोटल पूरी तरह मां शारदा कोचिंग ने आपको सेटिस्फाई कर दिया है कि भी आपके इतने नंबर होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, पिछले 5 सालों से लगातार वो सेटिस्फेक्शन सही बैठता है। एक आधी ऐसा एक्सेप्शन निकलता है जो कहता है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है ना, एक आधी निकलता है ऐसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको कुछ बच्चों को, जिनको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए कहा था, वो व्हाट्सएप ग्रुप भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि जैसे ही अपडेट होती है पल पल की नवोदय विद्यालय से संबंधित तो उसे हम आपको तुरंत देते हैं। तो आप भी यदि चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो कोचिंग का नंबर है, जो ऑफिशियल नंबर है, इस पे आपकी कॉल नहीं लगेगी, केवल आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 6398381512। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप की यदि आप लिंक चाहते हैं तो उसको ले लीजिए। तो अगला प्रोसेस जो होता है वो हमारा होता है कि हमें कागज क्या क्या तैयार करने हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय में आपको बता दूं कि आपका एडमिशन रद्द भी कर देता है ये, क्योंकि नवोदय विद्यालय का जिस समय आप फॉर्म भरते हो तो उस समय एक टर्म्स एंड कंडीशन को आपसे साइन कराया जाता है कि आप एग्जाम दे रहे हो, लेकिन एग्जाम देना आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है। ये बात नवोदय विद्यालय अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में आपसे भरवाता है। तो फिर वो कौन से कागज हैं जो आपको जरूरत है और जिनको आपको पहले ही तैयार करा के रखना है, क्योंकि इस बार मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय आपको ज्यादा समय नहीं देगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि आपका एग्जाम कितनी बार कैंसिल होकर आपका, मतलब कि उसकी नई डेट दी गई, और ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जाम आपका लेट है। तो इसलिए बहुत जल्द मैंने आपको इस चीज की भी वीडियो दे दी है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो क्योंकि आपका एग्जाम बहुत लेट हुआ है तो इसलिए आपका जो बहुत जल्दी से आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद आपके 10 या 15 या 20 दिनों में ही आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। और उस समय पर आपके मैसेज आते हैं, सर मेरा तो आधार कार्ड नहीं है, मेरे तो आधार कार्ड में ये डेट ऑफ बर्थ है, सर मेरे पर तो ये वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और सर मेरे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इतने दुनिया भर के उस समय पर मैसेज आते हैं। तो इस बारे मैंने सोचा कि इस बार पहले ही आपको आगाह कर दूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं, जिससे कि आपका बिल्कुल कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, सबसे पहले ये बातें क्योंकि जरूरी थी, ये मैंने आपको बताई, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात बड़े गौर से ध्यान कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिस पॉइंट पे बाहर होते हैं उस पॉइंट को मैं आपको बता दूं कि आप क्या है कि इसमें से 40% बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उससे फॉर्म नहीं भरते हैं। ये आप मुझे बताओ या ना बताओ, मुझे आपकी पता है। जिसको पता है वो मनी मन मुस्कुरा रहा होगा, ये भी मुझे पता है, ठीक है ना। जब आप वहां पे जाते हैं प्रिंसिपल सर के सामने या कहीं भी, तो आप उस स्कूल का नाम याद नहीं रख पाते, ठीक है ना। आप उस स्कूल का नाम याद नहीं रख पाते। आप ध्यान रखना, जिस स्कूल से आपने फॉर्म भरा है उसका आपको नाम पता, उसके प्रिंसिपल का नाम, उसके एक दो टीचर का नाम भी आपको इवन पता होना चाहिए। ये मैं आपको सबसे पहले पॉइंट बता रहा हूं। उसके बाद दूसरी चीज, आप क्या करते हैं कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ बदल देते हैं।
डेट ऑफ बर्थ आप बदल देते हैं और तब आप जब एडमिशन के समय पे जाते हैं तब आपको ध्यान नहीं रहता है और आप वहां पर बाहर होने के चांस हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला आपको जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड को प्रॉपर कर लीजिए। आपकी उसमें कोई करेक्शन है तो उसे करा लीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई कमी है तो उसे करा लीजिए। आधार कार्ड आपका सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट्स होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और लास्ट तक देखने वाली वीडियो बना रहा हूं भाई साहब, कोई इतनी डिटेल नहीं देगा आपको, ये मेरा वादा है। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर देना, बताना कि हाँ भाई लाइक करके कि हाँ हमारी वीडियो आपके लिए बहुत कारगर है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड में आपकी डेट वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में भरी है। सबसे पहला आपका काम यही होता है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट्स, दूसरे डॉक्यूमेंट्स में क्योंकि आप कुछ बच्चे जनरल के हैं, कुछ बच्चे एससी के हैं, कुछ बच्चे ओबीसी के हैं, कुछ एसटी के हैं, सभी के सभी कान खोलकर ध्यान सुन लीजिए, जनरल को छोड़ के सभी के पास अपना अपना जाति सर्टिफिकेट, मतलब कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपका बना हुआ होना चाहिए। यदि नहीं है तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो 15 से बहुत सी जगहों पे 15 से 20 दिन में आता है और कहीं कहीं 8 दिन में भी आ जाता है। तो आप इस चीज पे निर्भर मत रहिए, ये तो आपका बहुत काम आने वाला विषय है। जाति प्रमाण पत्र आप कहीं भी फॉर्म भरेंगे अब से बाद में तो आपका जाति प्रमाण पत्र आपका वहां पे लगेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए इस चीज से और इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। जो अगली चीज है वो मैं आपको बता दूं, वो होता है आपका मूल निवास, ठीक है ना। ये आपका होता है मूल निवास। ये आपका मूल निवास कई बार कई नवोदय मांग लेते हैं, अक्सर मांगते हैं। आप बच्चे का मूल निवास होता क्या है ये मैं आपको बता दूं, ये रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होता है। मतलब आप जहां पर आपका बच्चा रह रहा है, जहां पे आपका बच्चा रह रहा है, ये भी जो साइबर कैफे वगैरह होते हैं ना, आपका ये जो मैंने अभी बताया है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं सीएससी, वहां पे या फिर साइबर कैफे वो लोग भरते हैं इन लोगों को, इनको, और वही आपको तैयार करा के देते हैं। तो आपका मूल निवास आपका बहुत जरूरी है कि आप कहाँ रहते हो, इसको भी नवोदय मांगता है। तो ये भी आप लोग बिल्कुल प्रॉपरली एकदम मेंटेन तैयार करके रखिए। इसके बाद आप जो तीसरा सर्टिफिकेट है वो है आपके, देखिए क्योंकि नवोदय विद्यालय, ये मैं आपको बता दूं कि मंथली फीस लेता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि नवोदय विद्यालय फीस नहीं लेता, लेकिन नवोदय विद्यालय फीस लेता है। किन से लेता है ये मैं आपको बता दूं। हालांकि इसके लिए मैं स्पेशली वीडियो लाऊंगा एक, ठीक है ना। स्पेशली वीडियो में अगली वीडियो मेरी यही रहेगी कि नवोदय विद्यालय में फीस कितनी होती है, तो उसके लिए देख लीजिए। और जिसको अप टू डेट रहना है सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप यहां से एकदम नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, तो यहां आपको सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ये मैं आपको बता दूं। तो अगला आपका है आय प्रमाण पत्र। देखिए इस आय प्रमाण पत्र की क्या भूमिका है, ये आपकी नवोदय में 0 फीस करवा सकती है। कैसे करवाएगी इसके लिए मैं जब अगली वीडियो लेकर आऊंगा आपको स्पेशली फीस वाली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे मैं बता दूं कि अपने अपने पापा का आय प्रमाण पत्र बना के रखिए, क्योंकि आपको आय प्रमाण पत्र में जितनी कम इनकम होती है या जो भी है मैं आपको उसमें बता दूंगा। तो वहां से, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो यहीं पर मैं बताऊंगा, तो यहां से वो आय प्रमाण पत्र आप लोग उसको बना के रखिए। ध्यान रखना, जब आपका सिलेक्शन होता है, जब आपका रिजल्ट होता है, उस समय पर आप नहीं ध्यान देते हो, आप एक्साइटमेंट में क्या करते हो, जल्दी से टीसी कटा लेते हो, तो वो टीसी आपकी बाद में तभी कटती है। तो उसको अभी तो कोई उसके बारे में जिक्र ही नहीं करना, लेकिन मैं आपको बता दूं वो टीसी की भी जरूरत पड़ती है। एक डॉक्यूमेंट्स टीसी होती है जो आपको उसी समय पर जरूरत पड़ती है, तो उसको तो आपको जब ही कटाना होता है। एक डॉक्यूमेंट्स होता है, नवोदय आपको लेटर भेजता है, वो लेटर आपको प्रॉपरली पूरा फिलअप करके वो आपको देना होता है, वो भी उसी समय पर बातें होती हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद एक आपका डॉक्यूमेंट्स में आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट भी नवोदय के ही वहां पे एक ब्लॉक के डॉक्टर द्वारा होता है। डॉक्टर उसको आपको सर्टिफाई करता है कि आप ये आपका ब्लड ग्रुप ये है, बाकी होता कुछ नहीं है, बस केवल आप ये हैं, आपका ब्लड ग्रुप ये था, ये सब जानकारी करने के बाद वो आपका एक भर जाता है, वो एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। उसके बाद जो आपका एक सर्टिफिकेट होता है वो आपका होता है सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, ये भी उसी समय पर जरूरत पड़ती है। यदि आपका सिलेक्शन हो गया तब आपको निकलवाने की जरूरत होगी, उस समय पर आप मुझसे संपर्क कर लेना। तो वो होता है आपका कि आपने, क्योंकि रूरल या अर्बन
ये आपने उसमें भरा है। जिन बच्चों ने रूरल भरा है उनको वो सर्टिफिकेट तहसील से बनवाना होता है, या फिर आपका जो स्कूल है वो वहाँ से जो आपका ब्लॉक से या फिर वहाँ से आपका जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वगैरह होते हैं वहाँ से वो बनता है, तहसील से बनता है अमूमन के। आपका स्कूल गांव में है, आपका स्कूल गांव में है, इस बात को तहसीलदार के वहाँ से साइन होके वो एक सर्टिफिकेट बनता है। उसको रूरल या फिर अर्बन, जो अर्बन को जरूरत नहीं पड़ती है, रूरल को जरूरत पड़ती है, क्योंकि रूरल का आप लोग रिजर्वेशन लेते हैं। तो उसको प्रॉपर ध्यान रखिए, एक वो आपका सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उस समय पर बनवाना होता है, अभी नहीं बनवाना है आपको, ये बात ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे अब भी मैसेज करेंगे सर वो रूरल सर्टिफिकेट क्या होता है, अरे उस समय पर बताएंगे, ठीक है ना। आप उसको भी ध्यान में, एक आपकी जो टीसी उस समय पर होगी, मैं आपको बता दूं, अपने जो स्कूल है आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो आपका बच्चा रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि जब टीसी आती है तो नवोदय विद्यालय कहता है इस टीसी को आप लोग साइन करा कर लाइए जिला बेसिक अधिकारी से, तो वहां पर वो काउंटर साइन होकर आती है वो टीसी। ऐसे ही नहीं होते कि कोई भी स्कूल काट के दे देगा। तो वहां पर आप इस चीज की गौर करना, अपने अपने स्कूल से पूछिए कि आपका मान्यता प्राप्त है या नहीं, नहीं हो तो बताइए, उसी हिसाब से हम लोग फिर बात करें, क्योंकि वो उस समय पर टीसी की जरूरत पड़ेगी। या फिर उससे कहिए कि हमें टीसी चाहिएगी उस समय पर, तो हमारी टीसी काउंटर साइन होनी चाहिए। ये बात आप लोग वहां पे पता कर सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके नवोदय विद्यालय के एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। तो बाकी जो भी है बातें आपको बताते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।